जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज यानी मेष राशि वालों की लाइफ 4 अप्रैल के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि एरीज की फैमिली लाइफ 4 अप्रैल के दिन कैसी रहेगी। फायर। एंड एरीज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 4 अप्रैल के दिन। 4 अप्रैल के दिन एरीज की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहेगी। एंड 4 अप्रैल के दिन एरीज की हेल्थ। चलिए अब इन कार्ड्स को क्लियरिफाई कर लेते हैं। वेरी गुड। तो देखिए बॉटम ऑफ द डेक में आ चुका है लक का कार्ड। इसका मतलब ये है 19 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 19 नंबर का मतलब ये भी होता है 1 नंबर। 1 नंबर होता है सन का नंबर। सन का मतलब होता है लीडिंग पोजीशन। तो आपके पार्टनर अब इस सिचुएशन को लीड करना चाहते हैं, या ये भी पॉसिबल है कि इनको लग रहा है कि आपका लक आपकी साइड में है, या तो आपकी साइड में आपका लक है, क्योंकि यहाँ पर इस चीज़ की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। ओके, तो आपका लक आपके फेवर में काम कर रहा है, इस वजह से इनको लग रहा है कि लीड आपको लेनी चाहिए, या इनको लगता है कि इनिशिएटिव इनको लेना पड़ेगा। ओके, यू आर राइट टू बी स्ट्रॉन्ग एंड ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द अपॉर्चुनिटीज़ अहेड। तो इनको पता है कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत आगे बढ़ रहे हैं, सक्सेसफुल हो रहे हैं, एंड इनको लगता है कि आप बहुत सही जा रहे हैं। ओके, आपके पार्टनर के साइन हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जमुनाई, एक्वेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। थैंक गॉड सारे साइन आ चुके हैं। तो यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग साइन है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। वृषभ, कन्या, मकर राशि की एनर्जी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओके भाई, यहाँ पे 10 एंड 5 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है, एंड आप लोगों के बीच में बहुत तगड़ी वाली फाइट हो चुकी है, हीटेड आर्ग्यूमेंट हो चुकी है। लेट गो ऑफ द इमोशनल अपहेवल एंड एम्ब्रेस द रिन्यूअल ऑफ द प्रेजेंट। यस, इसका मतलब यह है कि आपके पार्टनर कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लड़ाई अगर बहुत धुआंधार फाइट हुई है आप लोगों के बीच में, दोनों फैमिलीज़ की हो सकती है, आप लोगों का डिवोर्स हो गया हो सकता है। यहाँ पे भाई कंडीशन बहुत सारी निकल रही हैं, तो जितनी निकल रही हैं मैं आपको बता देती हूँ, कोशिश करती हूँ मैक्सिमम बताने की। ओके, क्योंकि यहाँ पर सिचुएशन अलग अलग हैं। कुछ लोगों की फाइट हो चुकी है, तो आपके पार्टनर उस फाइट को याद कर रहे हैं। ओके, मतलब भूल ही नहीं जा रही है उनसे, कोशिश कर रहे हैं कि ये उस चीज़ को ना याद करें, क्योंकि इस वक्त आप लोग बन चुके हैं एम्प्रेस। या तो आप इनके हस्बैंड या वाइफ हैं, जिसके चांसेस ज़्यादा हैं, एंड अगर आप लोग लवर भी हैं तभी भी आपके पार्टनर आपको बहुत हाई पोजीशन पे देख रहे हैं। इनको लग रहा है या तो आप लोग फाइनेंशियली स्ट्रांग हो चुके हैं, या तो फिर आप लोगों ने अपनी लुक्स, अपने पर्सनालिटी पे काफ़ी हार्ड वर्क किया है। ओके, 8 नंबर आपके लिए एंड 3 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। 38 एज हो सकती है, 83 आपका बर्थ ईयर हो सकता है। तो इनको लग रहा है कि इस वक्त आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं, एंड आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आ रही हैं। मतलब आपको इस एनर्जी में देखकर आपके पार्टनर भी आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम बहुत सारे लोग भी। यस, इन्होंने जो है पास्ट में आपको इम्पोर्टेंस नहीं दी थी। अगर ये आपके पार्टनर थे तो ये भी पॉसिबल है कि ये किसी और चीज़ को, या तो फाइनेंसेस को, या किसी पर्सन, ब्यूटीफुल पर्सन को, या किसी को भी इम्पोर्टेंस दे रहे थे। इवन थर्ड पार्टी, इनके पेरेंट्स भी हो सकते हैं जिनको ये ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे थे, आपको नहीं दी। बट अब इनको फील हो रहा है जैसे इनकी लाइफ में खुशियों की चाबी आप हैं। आपके साथ इन मतलब एडवेंचरस तो है ये जर्नी, बट ये सोच रहे हैं मे बी आपके पार्टनर किसी और के साथ मैरिड हो, इन्होंने किसी और के साथ शादी कर ली हो आपको छोड़कर, क्योंकि इनको उस वक्त अपनी सारी खुशियाँ वहीं पे दिखाई पड़ रही थी। बट अब इनको रियलाइज़ हो रहा है, क्योंकि आप लोगों ने अपनी लाइफ में चेंजेस लेकर के आए हैं, जिस वजह से मतलब ये आपको बिल्कुल डिफरेंट न्यू एनर्जी में देख रहे हैं। एंड ये भी पॉसिबल है कि यहाँ पर आपके सूटर्स बहुत हैं, बहुत सारे लोग आपको लाइक कर रहे हैं, आपको
आपके पास प्रपोज़ल आ रहे हैं, तो इनको लग रहा है कि मतलब बहुत सारे लोगों से इनको कॉम्पिटिशन करना है एंड इनके अंदर एक फ़ायर लगी पड़ी है। मतलब जैसे ही कोई पर्सन आपको अप्रोच करता है या आपकी शादी के लिए रिश्ता आता है, तो इनके अंदर एक फ़ायर बर्न हो जाती है। एंड कुछ लोगों के लिए ये भी सिचुएशन है कि आपके पार्टनर, चाहे आप लोगों की मतलब दुश्मन ज़माना होता है ना, कि लोग मिलने नहीं देंगे, फैमिली अगेंस्ट होंगी, ये होगा, वो होगा, तो ये जो है बिल्कुल इनके अंदर आग लग गई है कि मुझे पाना है तो पाना है। स्ट्रॉन्ग पैशन, बहुत तगड़ा वाला, एक इनसिक्योरिटी, जेलसी, नाराज़गी, गुस्सा, वो सारी चीज़ें, मतलब आप समझ सकते हैं ना कि किसी के अंदर आग लगी पड़ी है। वो वाली हालत है कि मतलब दूसरा कोई कैसे आपको ले जा सकता है, इस तरह की फीलिंग है ये। ओके, अब आपकी बिजनेस एंड जॉब देख लेते हैं। तो यहाँ पर 18 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 9 नंबर, अगेन 9 नंबर आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। रिपीटिशन और नो नो नो, 9 नंबर आपके लिए नहीं है, नो नो नो। तो यहाँ पे 18 नंबर है। ओके, एंड ये आप लोगों के मन में बहुत सारे इल्यूज़न हो सकते हैं, बहुत सारे फ़ियर्स हो सकते हैं। जैसे कि आप लोग बिज़नेस वूमेन हैं, बिज़नेसमैन हैं, या आप लोग जॉब कर रहे हैं, तो या तो आपको लगता है कि कोई आपका पैसा ना मार दे, कोई आपसे कुछ छीन ना ले, मतलब एक इनसिक्योरिटी, फ़ियर, डाउट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग। आपको लगता है कि कोई पर्सन है जो आपको मतलब आपकी वेल्थ बढ़ने नहीं दे रहा है, कोई है जो टांग अड़ा रहा है, कोई है, मतलब आपको हमेशा फ़ील होता रहता है जैसे आपकी इनकम कम आई, जैसे कि आपको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ, तो आपको लगता है कि लोग आपके पीछे पड़े हैं, कोई आपको चैन से जीने नहीं दे रहा है। तो ये सब आपके फ़ियर हो सकते हैं, या पास्ट का कोई ट्रॉमा हो सकता है, जैसे कि पास्ट में आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं रहे या आपको किसी ने धोखा दिया। तो अब आपको लगता है कि आप जहाँ जाएँगे, चाहे आप बिज़नेस करेंगे, जॉब करेंगे, हर जगह कोई ना कोई आपको परेशान करता रहेगा। ओके? जबकि ये आपके माइंड का इल्यूज़न हो सकता है, इसमें सच्चाई नहीं भी हो सकती है। ओके, बहुत ज़्यादा आपको डाउट है तो आप एक बार चेक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे कोई भी ऐसी चीज़ दिखाई नहीं पड़ रही है। या तो ये भी पॉसिबल है कि आप लोगों ने बहुत सारा वक्त इस चीज़ में गंवा दिया है, मतलब इल्यूज़न में रहे हैं, एंड देन आपकी जॉब लग गई है, अब आप लोग अर्निंग करने लगे हैं, अब आप लोग स्टेबिलिटी हासिल कर चुके हैं। ओके, आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है ये कार्ड, टू ऑफ पेंटिकल। हो सकता है कि आप इस वक्त दो चीज़ों को लेके जगल कर रहे हैं, जैसे आपके पास दो जॉब हो सकती हैं, दो बिजनेस हो सकते हैं, या आपके पास दो आइडिया, दो थॉट हो सकते हैं कि आप ये करें या वो करें, इस तरह की सिचुएशन। तो यहाँ पर आप जगलिंग मोड में हैं, एंड इस चीज़ को लेके आप, या आप दो दो बिजनेस कर रहे हैं, आप संभाल नहीं पा रहे हैं, इधर संभालते हैं तो वो लुढ़क जाता है, उधर उसको संभालते हैं तो वो। तो यहाँ पर आपको ये फ़ील हो सकता है कि जैसे ये जो बैलेंस नहीं बन पा रहा है, या जो अप डाउन चल रहे हैं आपकी लाइफ में, कुछ लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं भी चल रही हो सकती है। तो आपको लगता है कि ये किसी ने कुछ कर दिया है या किसी की अविल आई है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, ये सब आपके मन का वहम है, आपके मन का डर है। तो इसको निकालिए। ओके, अब आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ देख लेते हैं। तो यहाँ पे 29 नंबर इम्पॉर्टेंट है, ये भी देखिए 2 नंबर है, एंड ये भी 20 है। ओके, तो भाई 2 नंबर आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, एंड 2 एंड 1, या तो आपको 12 दिखाई पड़ रहा है, या 12 दिखाई पड़ रहा है, या 111 दिखाई पड़ रहा है, या 222 दिखाई पड़ रहा है। ओके, इस तरह के एंजल नंबर आपको दिख रहे हो सकते हैं। तो आपके पार्टनर को फील हो रहा है, देखिए यहाँ जैसे मैंने ऊपर आपको दो तीन सिचुएशन बताई थी, इसी तरीके से यहाँ पर है कि या तो आपके पार्टनर इस टाइम बहुत बुरी फाइनेंशियल कंडीशन में हैं, तो इनको लग रहा है कि ये आपको देख रहे हैं, आप स्टार की तरह शाइन कर रहे हैं। मे बी स्टार्टिंग में ये स्टार की तरह शाइन करते थे एंड आप वल्नरेबल एनर्जी में थे, लेकिन अब क्या हो गया, अब टेबल टर्न हो गई है, अब आप जो हैं शाइन कर रहे हैं, ये इनको आपकी नीड है, तो इनको लग रहा है जैसे कर्मा सर्व किया जा रहा है। दूसरी सिचुएशन ये है कि आप लोग क्योंकि स्टार की तरह शाइन कर रहे हैं, तो ये देख कर के आपके पार्टनर को लग रहा है जैसे डिवाइन ने ये जस्टिस किया है आपके साथ। क्योंकि इन्होंने आपके साथ गलत किया था, हो सकता है कि इन्होंने फाइट में आपसे कुछ ऐसी बातें बोल दी थी जो आपको बहुत खटक गई थी, आपको बहुत ज़्यादा चुभ गई थी, पिंच कर गया था, एंड आपने उसी दिन से ठान लिया था कि अब मैं दिखाऊंगी अपनी पावर, या आपका जो भी जेंडर हो, तो आपने सोच लिया था कि अब तो मुझे दिखा कर रहना है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्या होती है। ओके, जिस वजह से अब आप लोग इतने ज़्यादा
सक्सेसफुल हो चुके हैं कि एम्प्रेस या एम्प्रर बन चुके हैं। अब मतलब एक चीज़ देखिए कि एक टाइम पर आपके पार्टनर ही आपको वल्नरेबल फील कर रहे थे, इनको लग रहा था कि आपसे अच्छे तो लाखों हैं, एंड अब आपकी कंडीशन ऐसी है कि आपको पाने के लिए लाखों लोग तैयार हैं। तो ये चीज़ सोचिए कितनी अच्छी है। यस, आपके पार्टनर आपको इस एनर्जी में, इस हाई फाई एनर्जी में, मतलब आप क्वीन या किंग की तरह हैं, रॉयल्टी आपके अंदर बसी हुई है, आप बहुत ज़्यादा लग्जरियस लाइफ स्पेंड कर रहे हैं। तो आपको देख कर के आपके पार्टनर की हालत पस्त हो रही है क्योंकि इनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, एंड ये आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट भी देना चाहते हैं, एंड इनको ये भी लग रहा है कि आप बिल्कुल एंजल हैं। 2 नंबर देखिए फिर से आ गया, योर एंजल्स आर गाइडिंग एंड प्रोटेक्टिंग यू और ऑन योर स्पिरिचुअल जर्नी। तो आप लोगों की स्पिरिचुअल जर्नी हो सकती है जिसमें आपके गाइड, आपके एंजल्स आपको एंजल नंबर बहुत दिखाई पड़ रहे होंगे, पक्की बात है, क्योंकि यहाँ पर एंजल्स का साथ है, सपोर्ट है आपको बहुत ज़्यादा। ओके, तो आप लोगों को थैंक यू एंजल लिखना है कमेंट सेक्शन में, क्योंकि अगर आप ग्रेटिट्यूड देंगे ना तो एंजल्स आपकी और ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो यहाँ पर जो है आपको एंजल की तरह आपके पार्टनर देख रहे हैं, एंड इनको लग रहा है कि इन्होंने इतने प्यारे इंसान का दिल दुखाया तभी आज इनकी ये दशा हो गई है। ओके, तो ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हिम्मत नहीं पड़ रही है। क्यों? क्योंकि अब ये किस मुँह से आपसे माफ़ी मांगे। देखिए, कांड कर देना आसान होता है लेकिन माफ़ी मांगना बहुत टफ चीज़ होती है। तो वही चीज़ है, आपके पार्टनर ने या तो बहुत सारे लोगों को पैसा बांट दिया है, या तो इन्होंने हमेशा गलत ही लोगों पे पैसा खर्च किया है, या ये कहिए कि इन्होंने अपना लव, अपने इमोशन, अपना टाइम हमेशा गलत लोगों पे खर्च किया है। एंड आप लोग सेल्फ डिपेंड हैं, आप लोग बहुत, जिसे कहते हैं, मतलब ये होता है कि जब कोई इंसान नया नया पैसे वाला होता है तो वो पैसा छलकाता घूमता है, हर जगह शो ऑफ करता है कि मेरे पास बहुत है। लेकिन आपने जिस मैच्योरिटी से अपने पैसे को सेव किया है, जिस तरीके से आप अपनी ज़िंदगी को, मतलब विदाउट एनी प्राउड, विदाउट एनी शो ऑफ, आप जिस तरीके से अपनी लाइफ को लेकर चल रहे हैं, वो चीज़ भी इनको बहुत ज़्यादा इम्प्रेस कर रही है, एंड इनको लग रहा है कि इनसे गलतियाँ हुई हैं। यस, तो इनको फील हो रहा है कि अगर ये थर्ड पार्टी में हैं, या इन्होंने, इनके अंदर जो भी प्राउड था, जो भी ये रुके हुए हैं, इनकी आंखों पे देखिए पट्टी बंधी हुई है, तो इनको लग रहा है कि जो भी प्राउड था इनके अंदर, वो सारी चीज़ें अब इनको इस कदर पेन दे रही हैं। मतलब इनको ये फील हो रहा है कि आप कितने इम्पोर्टेंट थे, लेकिन इन्होंने अपने रास्ते में खुद ये दीवारें खड़ी की हैं जिनसे निकल पाना, जैसे ईगो है, प्राउड है, आपके साथ बैड बिहेवियर है, आपसे कुछ ऐसी बातें कह दी, तो ये सब चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है निकल के आना। बट ये आपके साथ यूनियन ही चाहते हैं। 34 नंबर एंड 8 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ये टाइम ऑफ डिवाइन अंडरस्टैंडिंग, अब आप लोगों को ये समझ पा रहे हैं। अब इनको फील हो रहा है कि उस टाइम पर आपने कैसा फील किया था, क्योंकि अब इनकी कंडीशन आपके जैसी है, एंड आपकी कंडीशन हो चुकी है एम्प्रेस वाली। तो देखिए, रिन्यूअल, पेस, पीस एंड होप, यू रेडिएट एंड अट्रैक्ट ग्रेट लव। तो यहाँ पर आपके लिए कोई नया लव भी आ रहा है। यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस ये है कि देखिए, लक तो आपके साथ है, तो आपको कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आप इन्हीं के साथ रिन्यू करिए, क्योंकि आपके लाइफ में मल्टीपल प्रपोजल आ रहे हैं। तो जो आपको सही लगे अपने लिए, आपको कंप्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जो पार्टनर आपको परफेक्ट लगता है अपने लिए, उसी के साथ आपको यूनियन करनी है। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।